हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एरर को डिस्कस करेंगे। एरर एक्चुअल में क्या है, पहले इसे समझते हैं। किसी भी मेजरिंग प्रोसेस में जो कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, उसी अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर अगर हम कह दें फिजिकल क्वांटिटी यस है तो उसे डेल्टा यस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा यस इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ एस एस एम माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ एस एस टी। डेल्टा यस इक्वल टू एस एम माइनस एस टी। Absolute error may be positive or negative both. If measured value is greater than true value of the physical quantity, then absolute error will be positive. और अगर measured value कम हो जाए true value से तो ऐसे में absolute error negative हो जाएगा। क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के में एरर डेल्टा एस है तो हम उसकी जो वैल्यू है जनरली लिखने का ये तरीका है एस प्लस माइनस डेल्टा एस लिखा जाता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर, सेकंड रैंडम एरर और थर्ड ग्रॉस एरर। आइए समझते हैं सिस्टमेटिक एरर को। किसी भी मेजरमेंट में ऐसा एरर जिसका हमें साइन पता हो, रीजन पता हो कि उसका रीजन क्या है, क्यों वो एरर आ रहा है, तो ऐसे एरर को सिस्टमेटिक एरर कहा जाएगा। ऐसे एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो क्योंकि आपको उसका रीजन पता है, तो आप डेफिनेटली उसे मिनिमाइज कर सकते हो। अब देखते हैं आखिर कुछ टाइप्स देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर के। तो इसका सिस्टमेटिक एरर को भी कई पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसा देखें, फर्स्ट पार्ट में सिस्टमेटिक एरर का ले रहा हूं इंस्ट्रूमेंटल एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डेफिनेटली हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब अगर वो डिवाइस परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या और कोई डिफेक्ट है, तो ऐसे में जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसमें एरर आएगा। वो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। ऐसे एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं या जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो भी ऐसे में जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसमें एरर आएगा। ऐसे एरर को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को अगर मेज़र करना चाहते हैं तो
ऐसे में हम थर्मामीटर को उसके आर्मपिट में अगर अप्लाई करते हैं तो थर्मामीटर जो टेम्परेचर रीड करेगा वो आर्मपिट का टेम्परेचर रीड करेगा, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के टेम्परेचर से डेफिनेटली कम होगा। तो आप समझ सकते हो कि फिर तो थर्मामीटर की जो रीडिंग होगी वो बॉडी टेम्परेचर, जो एक्चुअल में बॉडी टेम्परेचर है, उससे कम होगी। तो जो ये टेक्निक है वो परफेक्ट नहीं है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऐसे में जो एरर आ रहा है वो इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट टाइप है पर्सनल एरर। अब अगर कोई पर्सन जो किसी मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे में उस ऑब्जर्वर से डेफिनेटली जो मेजर्ड वैल्यू अटेन की जाएगी उसमें एरर आएगा। ऐसे एरर को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो सिस्टमेटिक एरर का है वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। हम जब किसी एक्सपेरिमेंट को सपोज कर लें कंप्लीट कर रहे हैं, मेजरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और उस प्रोसेस में के कंप्लीट होने के ड्यूरेशन अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है तो भी कहीं ना कहीं जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें एरर आएगा, वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे प्रेशर चेंज हो जाता है, उसका कुछ फर्क पड़ता है, उसकी वजह से मेजर्ड वैल्यू इफेक्ट होती है, या टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसकी वजह से इफेक्ट होती है। तो ऐसे में जो एरर आएगा वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक एरर का भी एक टाइप है, लीस्ट काउंट एरर। हम किसी मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो डिवाइस तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। अगर किसी डिवाइस को जिसे हम यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट अगर छोटा है तो ऐसे में उस डिवाइस से जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी उसमें एरर कम आएगा, और अगर लीस्ट काउंट बड़ा है तो ऐसे में एरर भी ज़्यादा आएगा। एक्चुअल में आप ये ध्यान रखें कि किसी भी डिवाइस से जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी उसमें लीस्ट काउंट एरर जो होगा वो उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के ही इक्वल होता है। किसी भी डिवाइस से मेजर्ड वैल्यू में जो मैक्सिमम एरर होता है वो लीस्ट काउंट के ही इक्वल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अगर छोटे लिस्ट काउंट के डिवाइस को यूज़ करते हैं तो ऐसे में उससे मेजर्ड जो क्वांटिटी होगी उसमें एरर कम आएगा, और अगर लिस्ट काउंट को बढ़ा लेंगे तो एरर ज़्यादा आएगा। अब नेक्स्ट देखें रैंडम एरर। कई बार जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे होते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन की वजह से एरर आती है। अनप्रिडिक्टेबल वजह से जो एरर आती है वो साइज और साइन दोनों में रैंडम होती है। पता नहीं होता उस ऑब्जर्वर को कि जो एरर आ रही आएगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, या कितने बड़े साइज की होगी, छोटी होगी या बड़े साइज की होगी, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता। इसीलिए इस एरर को रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का एक तरीका ये है कि आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के को मेज़र कर रहे हो उसको मोर देन टाइम्स में मेज़र करें, कई बार उसे मेज़र करें। जितनी बार आप उसे मेजर्ड कर रहे होंगे रैंडम एरर उतना ही रिड्यूस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मेजरमेंट आप इंक्रीज करके रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हो।
जैसे सपोज कर लिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने n टाइम्स मेज़र किया है, तो जो n टाइम्स आपको मेजर्ड वैल्यूज़ ही मिली होंगी, तो उन मेजर्ड वैल्यूज़ का जो मीन वैल्यू होगा वही उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस एरर। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जर्वर मेंटली अलर्ट नहीं होता ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस। अब अगर वो मेंटली अलर्ट नहीं है तो डेफिनेटली मेजरमेंट इफेक्ट होगा और एरर आएगा। ऐसे में जो एरर आएगा उसे कहा जाएगा ग्रॉस एरर। इस एरर को रिड्यूस करने का यही तरीका है कि जो ऑब्जर्वर उस मेजरमेंट को कंप्लीट कर रहा हो वो मेंटली अलर्ट हो। ये तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एरर की। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेज़र कर रहे हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगा। लेकिन अब ट्रू वैल्यू आपको कैसे मिल पाएगी, क्या होगा, ये तरीका, ये पूरा प्रोसेस है। तो आप आइए इसे समझते हैं। सपोज कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है और उस फिजिकल क्वांटिटी यस को हम n टाइम्स मेजर करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू S1 है, सेकंड में S2 है, थर्ड में S3 है और nth मेजरमेंट में Sn है। तो ऐसे में उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू होगी वो इन मेजर्ड वैल्यूज के मीन के इक्वल होगी। St इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन अपॉन n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो St इक्वल टू सिग्मा Si अपॉन n। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब अगर ट्रू वैल्यू St आपको फाइंड हो गई है तो फर्स्ट मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा तो ये होगा डेल्टा S1 इक्वल टू S1 माइनस St। ऐसे डेल्टा S2 अगर फाइंड करते हो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, देन इट विल बी इक्वल टू S2 माइनस St। थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा S3 इक्वल टू S3 माइनस St। ऐसे nth मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो डेल्टा Sn इक्वल टू Sn माइनस St। तो इस तरीके से आप सभी n मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर सकते हो। कई मेजरमेंट में ये पॉजिटिव आएगा तो कई में निगेटिव भी आएगा। तो ये तो इंडिविजुअली हमने सॉल्व कर लिया एब्सोल्यूट एरर को। अब अगर हम मेन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली आए हैं मेजरमेंट में, इनके मैग्नीट्यूड्स का जो एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज the mean value of the magnitudes of absolute error। तो इसे आप लिख सकते हो डेल्टा S मीन इक्वल टू मॉड डेल्टा S1 प्लस मॉड डेल्टा S2 प्लस मॉड डेल्टा S3 प्लस सो ऑन अपॉन स्मॉल n। तो इस फार्मूले का यूज करके आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हो। इसे शॉर्टली आप लिख सकते हो डेल्टा S मीन इक्वल टू सिग्मा मॉड Si अपॉन स्मॉल n। अब जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर चुके हो, अब रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन किया जाएगा, आइए समझते हैं रिलेटिव एरर को। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value of physical quantity gives mean absolute error। तो आप इसे लिख सकते हो
डेल्टा एस मीन अपान एस टी। परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। आप अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परसेंटेज एरर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो कंपेटिटिव लेवल की चीज़ें हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस नीट में इसी पार्ट पर पूछे जाते हैं। अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा, इसका एक तरीका है। तो बोर्ड लेवल पर तो जो नॉर्मल मेथड्स हैं वो कई बार कॉम्पिटिटिव वाले में अप्लाई नहीं हो पाते। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मेथड को प्रिपेयर करें ताकि आपका बोर्ड लेवल पर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस मेथड का यूज़ करके, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो सॉल्व होगा ही, इसी से ही सॉल्व होगा। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है और वो अदर 3 फिजिकल क्वांटिटीज एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रही है, और एस इक्वल टू गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसे में कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला ये काम होगा कि आप जो रिलेशन आपको ये गिवन है या आपने अटेन किया है उसे आप डिफरेंशिएट कर दें। अब जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे में आपको आफ्टर डिफरेंशिएशन ds, dx, dy, dz ये टर्म्स आएंगे। तो जो ds, dx, dy और dz हैं यही रिप्रेजेंट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, को। लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार ये कहा जाएगा कि आप मैक्सिमम एरर फाइंड करो। अगर आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना चाहते हो तो ऐसे में जितने भी स्टेप्स आएंगे उन सभी स्टेप्स के साइन आपको सेम लेने होंगे, या कहें सभी स्टेप्स के साइन आपको प्लस लेने होंगे। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगा, एरर इन सम। सपोज कर लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एस है जो अदर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एक्स और वाई के सम से अटेन होती है। मतलब आपको जो रिलेशन पता है वो एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अगर एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, आपको ये रिलेशन पता है, तो आप इसे पहले डिफरेंशिएट करिए। अब जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है ds इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब आपको करना ये क्या है, ds, dx और dy यही एब्सोल्यूट एरर हैं। अगर आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसमें फाइंड करना चाहते हो तो आपको राइट साइड में सभी के साइन सेम लेने होंगे या कहीं प्लस लेने होंगे। तो ऐसे में आप इसे लिख सकते हो, अगर एब्सोल्यूट एरर लिख रहे हो तो d की जगह डेल्टा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा एस मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। एंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी एस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन एक्स प्लस एब्सोल्यूट एरर इन वाई। अब दोनों के एब्सोल्यूट एरर को अगर आप ऐड कर देते हो तो एस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एरर इन डिफरेंस। सपोज कर लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है जो x माइनस वाई से अटेन हो रही है, यानी एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ भी ds इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई मिलेगा। अब अगर हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा एस मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन डी वाई का निगेटिव था, लेकिन हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड कर रहे हैं तो सभी के साइन सिमिलर लिखेंगे, सभी का पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो ऐसे में डेल्टा एस मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आपको मिलेगा। ये इस फार्मूले का यूज़ करके आप यस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एरर इन प्रोडक्ट। अब हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है और वो एक्स और वाई के प्रोडक्ट से अटेन हो रही है, यानी जो हमें इक्वेशन पता है वो यस इक्वल टू एक्स इंटू वाई है।
अब अगर यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिल रहा है ds इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ds इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब अगर हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर रहे हैं तो इसको अब हम लिख सकते हैं डेल्टा एस मैक्सिमम इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई। यह है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी एस। फिजिकल क्वांटिटी एस में जो है मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा दैट विल इक्वल टू डेल्टा एस मैक्सिमम अपॉन एस। डेल्टा एस मैक्सिमम हम फाइंड कर चुके हैं वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई, और एस हमें जैसा पता है एक्स इंटू वाई। तो अब अगर इसे हम वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा एस मैक्सिमम अपान एस इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। ये फार्मूला लर्न करने में भी इजी है। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी एस में। ऐसे ही क्वाइटिएंट में अगर हम एरर को फाइंड कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे कोई फिजिकल क्वांटिटी एस है जो अटेन हो रही है एक्स अपान वाई से, यानी एस इक्वल टू एक्स अपान वाई है, तो यहाँ से भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो डिवीज़न रूल आपको अप्लाई करना होगा। डिफरेंशिएशन का डिवीज़न रूल आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर आप फाइंड कर रहे हो तो डेल्टा एस मैक्सिमम इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपान वाई स्क्वायर। आपका जो साइन निगेटिव था वो प्लस हो जाएगा। अब इस यहाँ भी अगर आप रिलेटिव एरर फाइंड करते हो तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आती है पुट करने पर वो वही आएगी जो प्रोडक्ट में आई थी, यानी कि डिवीज़न में भी वही वैल्यू आ रही, वही फार्मूला आ रहा है जो प्रोडक्ट वाले में आया था। जरा देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा एस मैक्सिमम अपान एस इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपान वाई स्क्वायर और होल पावर एक्स अपान। तो यहाँ से मिल रहा है डेल्टा एस मैक्सिमम अपान एस इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपान वाई स्क्वायर अपान एक्स अपान वाई। इसे सिंप्लीफाई करने पर डेल्टा एस मैक्सिमम अपान एस इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम एक जनरल इक्वेशन ले लें, जैसे सपोज कर लें कि फिजिकल क्वांटिटी एस है और वो अटेन हो रही है के इंटू एक्स पावर ए वाई पावर बी अपान जेड पावर सी। यहाँ के कोई कांस्टेंट है, तो इसे भी आप डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। वो मिलेगा डेल्टा एस मैक्सिमम अपान एस इक्वल टू ए डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपान वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपान जेड। यानी जो पावर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जैसा पहला प्रोडक्ट वाला डिवीजन वाले जो फार्मूले थे वैसा ही रहेगा, लेकिन वो पावर्स जो है मल्टीप्लाई में आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस मेथड को भी प्रिपेयर रखें, क्योंकि कई बार आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो उसमें जो एक एग्जांपल है पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसमें आपको ये डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई नहीं हो पाएंगे। उसमें आपको यही डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना होगा।